हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 103 सेट 2 एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स CBSE 2023-24 के टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में से ये लिया गया है। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल कर्ब एयर पोल्यूशन इन द लॉन्ग रन। The use of electric vehicles is increasing every year, and estimated number of electric vehicles in use at any time t is given by the function this, where t represents time t is equal to 1, 2, 3 corresponds to year 2021, 2022, 2023 एंड सो ऑन। मतलब क्या है कि अगर t की वैल्यू आप यहाँ पर 1 फिल करोगे तो वो पता चल जाएगा कि 2021 में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल थे। अगर आप t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा 2022 में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल थे एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस बात का इतना ही मतलब था। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसको दोबारा से कई चीज़ों को अंडरलाइन करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। कैन द अबव फंक्शन बी यूज्ड टू एस्टिमेट नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ईयर 2020? वो कह रहा है 2020 के अगर व्हीकल्स देखने हों तो क्या इस इक्वेशन से, इस फंक्शन से, ये जो फंक्शन दिया गया है, क्या इससे 2020 के व्हीकल्स की गिनती कर सकते हो? वैसे तो बात गलत है क्योंकि भी देखो बताया हुआ है कि टी अगर 1 फिल करोगे तो आप 2021 के व्हीकल्स बता सकते हो, ये शुरू में ही बताया गया है। ठीक है, अब अगर आप 2020 के देखना चाहते हो तो इसका मतलब क्या करोगे फिर? टी इज इक्वल टू 0 फिल करोगे, पीछे जाना पड़ेगा एक साथ, तो देखना उसके बाद नतीजे देखना कितने भयंकर यहाँ पे आते हैं। चलिए मैं पुट करके दिखाता हूँ। ये देखिए टी की जगह पे 0 फिल कर रहे हैं हम। ये देखिए तो ये आ रहा है अभी -100 व्हीकल, मतलब 2020 में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे? -100। तो भाई कितना वियर्ड सा रिजल्ट है, नेगेटिव में थोड़ी व्हीकल्स होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। मतलब क्वेश्चन का हम क्या जवाब दे रहे हैं कि 2020 के व्हीकल्स के लिए हम जो है ये वाला फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते। तो जवाब हमारा ये है, यहाँ पे है नो। चलिए ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ईयर 2040। तो देखिए अगर 2021 के व्हीकल्स निकालने हैं तो आपको t इज इक्वल टू 1 पुट करना है। अगर आपको 2022 के व्हीकल्स निकालने हैं तो t इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो इसी तरह से अगर आप सोचो कि अगर 2040 के व्हीकल्स आप गिनना चाहते हो तो आपको कितना पुट करना पड़ेगा? t इज इक्वल टू 20। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। इस फंक्शन में पुट करना है, ठीक है, इसी में, क्योंकि और कुछ हमें दिया ही नहीं हुआ। t की वैल्यू 20 रखते जाओ। और अब जब आप इसको सॉल्व करोगे भाई, ठीक है, तो सॉल्व करना तो अभी क्या सिखाऊंगा मैं, 12th क्लास है, तो ये बन जाएगा 6760। ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि आप चेक कर लेना इसको। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट की ओर। प्रूव दैट द फंक्शन v ऑफ t इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन हमें चेक करना है। पहले मैं लिखता हूँ फंक्शन एक बार, ठीक है। ये फंक्शन हमें दिया गया है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है अभी? पहले तो डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू टी। ये आ गया। अब इसमें से क्या हो सकता है? 3 कॉमन निकालो। थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से डायग्नोस करने के लिए अब देखिए ये कंप्लीट हो रहा है स्क्वायर। ये देखो अब हम वी डैश टी की बात करते हैं। तो अब मैं वी डैश टी के बारे में बोलूँ कि अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँगा टी की तो या तो ये पॉजिटिव होगा,
ठीक है। अगर मैं 1 ही पुट कर दूं तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर मैं टी की कोई वैल्यू पुट करता हूँ अदर देन 1 तो क्या होगा, स्क्वायर करने के बावजूद वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर मैं टी की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। इसका मतलब कि वी डैश टी जो है वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। ठीक है, तो फिर क्या बोल सकते हैं अभी, अगर ये वी डैश टी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम यही बोलेंगे कि देयर फोर वी इज वी टी वी डिपेंडिंग अपॉन टी इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। दैट्स इट। तो भाई इसके जो हैं सारे पार्ट्स बड़े अच्छी तरह से हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने ट्राई की है कि आपको क्लियर कर दूं मैं। तो अभी हमारे क्वेश्चन काफ़ी हो चुके हैं इस प्लेलिस्ट में, इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप फिर भी नई केस स्टडीज ट्राई करना चाहते हो फ्रेश और न्यू, तो केस स्टडी की एक प्लेलिस्ट और मैंने बनाई है जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स सिंसियर एफर्ट्स लग रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको लग रहा है कि मैं एक एक चीज़ आपको करवा रहा हूँ, एग्ज़ाम के लिए तैयार करवा रहा हूँ जो अभी कमिंग एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड के, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।